57 का हो गया। आज अगर मैं अपने 20 साल पहले के वर्जन से बात कर पाता और उसे कुछ एडवाइस दे पाता तो शायद ये 50 बातें बोलता। नंबर 1, अपनी विल पावर पर काम कीजिए। अगर आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकते तो आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे और अपने राइवल्स को आउटवर्क नहीं कर पाएंगे। जब मैं यंग था तब भी ये सच था, लेकिन आज के टाइम में ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप फोकस करके हार्ड वर्क कर सकते हैं तो सबसे मीलों आगे रहेंगे। तो क्यों ना इस वीडियो को अपने लिए एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप बिना स्किप किए एंड तक पहुंच सकते हैं और हर एक बात को गहराई से सुन सकते हैं तो आप माइनॉरिटी में रहेंगे। नंबर 2, कंज्यूमर से ज्यादा प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं कि कंटेंट कंज्यूम करना जरूरी है, खासकर अगर आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दुनिया को वापस दें, वरना आपका टाइम और अटेंशन लूट लिया जाएगा। नंबर 3, उन लोगों के साथ अच्छे रहो जो ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते वो फ्यूचर में कहां पहुंचेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने किसी की पोटेंशियल को कम आंका और बाद में उन्होंने जबरदस्त सक्सेस हासिल कर ली। हर किसी के साथ दया और सपोर्ट से पेश आइए, भले ही आप उनके प्लान्स को लेकर श्योर ना हो। इससे आप अच्छा कार्मा क्रिएट करते हैं। अगर वो बड़े बन गए तो वो शायद याद रखेंगे कि कौन उनके साथ था और आपको भी उस कनेक्शन का फायदा मिल सकता है। नंबर 4, देखिए लोग क्या कर रहे हैं और फिर उसका उल्टा कीजिए। मुझे कुछ साल लगे ये हिम्मत जुटाने में कि मैं अपनी 9 to 5 वाली जॉब छोड़ूं और अपना बिजनेस शुरू करूं। मैं अपनी सैलरी लेने के रूटीन और जिस तरह से जिंदगी चल रही थी उसमें कंफर्टेबल था, लेकिन जब मैंने एक अमीर एंटरप्रेन्योर के लिए एक सीढ़ी बनाई तब मुझे एहसास हुआ कि एक और रास्ता भी मौजूद है। मैं खुश हूं कि मैंने वो चांस लिया। मेरा मतलब है, अगर मैं किसी और के लिए काम करता रहता तो आज मैं मिलियनर नहीं होता। ये एक सिंपल आइडिया है, क्योंकि अगर आप वही करते हैं जो सब करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो सबको मिलता है। तो नॉर्मल और वनीला बनने के आइडिया को रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे कि कहते हैं, अगर आप हर किसी के कप ऑफ टी हैं तो आप एक ही मग में हैं। नंबर 5, किन लोगों को आप जानते हैं ये 1000 गुना ज्यादा मैटर करता है बनिस्बत कि आप क्या जानते हैं। एक ग्रेट नेटवर्क हमेशा बैंक में पड़े पैसे से बेहतर होता है। कितनी ही बार मेरे कनेक्शंस ने मेरी मदद की है। नंबर 6, कभी भी किसी के पीठ पीछे बात मत कीजिए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो या तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए या फिर बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि पीठ पीछे गॉसिप करने से आप कूल लगेंगे, लेकिन इससे आप कम ट्रस्टवर्दी लगते हैं, क्योंकि जो लोग ये सुन रहे हैं वो सोचेंगे आप उनके बारे में भी शायद यही कर रहे हैं। नंबर 7, खुद को अलाउ कीजिए ज्यादा मिस्टेक्स करने के लिए। मेरी ज्यादातर सक्सेस मेरी फेलियर से ही आ रही है। काश मुझे ये पहले पता होता। मतलब मुझे स्कीइंग करना पसंद है अपने बेटे के साथ, और 1 साल हमने कंपटीशन किया कि कौन कम गिरेगा। मैं जीत गया क्योंकि कर्टिस बहुत गिरा, लेकिन उसने बहुत इंप्रूवमेंट किया और आज वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज स्कीइंग करता है। ये प्रूव करता है कि फेलियर इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है अगर उसे अपनाया जाए। याद रखिए, अगर आप कभी फेल Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first अगर आप कभी फेल नहीं हो रहे हैं तो आप शायद हार्ड ट्राई नहीं कर रहे हैं। नंबर 8, रिवर्सिबल डिसीजंस जल्दी ले लीजिए। ये मैंने जेफ बेजोस से सीखा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिसीजंस जो आप वापस ले सकते हैं उनमें सबसे बड़ा रिस्क है डिसीजन लेने में देर करना। लेकिन इरिवर्सिबल डिसीजंस के लिए धीरे चलिए, क्योंकि यहां सबसे बड़ा रिस्क गलत डिसीजन लेने का है। तो एक्शन लेने से पहले जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। नंबर 9, एक टाइम में एक चीज पर फोकस कीजिए। सच ये है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मल्टी फेलिंग होती है। तो खुद को टाइम दीजिए किसी ऐसी चीज पर गहराई से फोकस करने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस के बिना। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और आप बहुत ज्यादा अचीव करेंगे। नंबर 10, बेस्ट मत बनिए, बजाय इसके वन एंड ओनली बनिए। और आप ये अलग अलग स्किल्स को सीखकर और उन्हें जोड़कर कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स को जाना जाता है कैलीग्राफी और डिजाइन के लिए, अपने प्यार को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करने और एप्पल को बनाने के लिए, जैसा आज हम जानते हैं। उस समय वही एक इंसान थे जो ऐसा कर रहे थे। ये मेरी गोल्डन एडवाइस में से एक है, और हर 10 एडवाइस के बाद मैं एक और गोल्डन एडवाइस देने वाला हूँ। नंबर 11, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे बदल दीजिए। अगर आप उसे नहीं बदल सकते तो अपना एटीट्यूड बदल लीजिए। मैं भी पहले थोड़ा सा कंप्लेनर था, लेकिन जैसे जैसे मैंने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, मुझे एहसास हुआ कि 80% टाइम किसी को आपकी प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं है, और 20% लोग ये सोचते हैं कि काश वो आपकी तरह होते। चाहे आपकी पूरी दुनिया बिखर रही हो, कंप्लेनिंग करने से आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि हम सभी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कम लोग ही आपकी केयर करेंगे। नंबर 12, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं।
जैसे जैसे मैं बूढ़ा हुआ हूँ मैंने कई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज का जन्म होते देखा है, जैसे कलर टीवीज, आईफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे अजीब बात यह है कि मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोग मेरी तरह नहीं हैं और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे स्मार्ट तरीके से काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन आप जैसे टेक सेवी यंगस्टर्स के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना और एक बिजनेस बिल्ड करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इस एग्जाम्पल को देखिए। इस समय के सबसे हॉट बिजनेसेस में से एक है ई कॉमर्स, क्योंकि ये इनफाइनाइटली स्केलेबल है और जियोग्राफिकल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। लेकिन एक वेबसाइट बनाने के लिए या तो आपके पास यूनिक स्किल सेट होना चाहिए या फिर पैसे होने चाहिए ताकि कोई और आपके लिए काम कर सके। लेकिन बिल्ड योर स्टोर एआई के साथ आप पूरी तरह से कस्टम शॉपिफाई स्टोर फ्री में सिर्फ 2 मिनट से भी कम में बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ एक एग्जाम्पल है जो मैंने पहले बनाया था। मुझे बस अपने स्टोर का नीश चुनना था, कुछ इमेजेस सिलेक्ट करनी थी जो काम करें और फिर एआई को बाकी का काम करने देना था। वेबसाइट में विनिंग प्रोडक्ट्स और रेडी पेजेस भी आते हैं, जैसे कि पॉलिसीज और रिटर्न्स। ऑफ कोर्स ये सब पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, लेकिन ये एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट है और स्मार्ट तरीके से काम करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने लिए एक फ्री वेबसाइट बनवाने में इंटरेस्टेड है तो ये लिंक आपको एक स्पेशल शॉपिफाई ट्रायल के लिए एक्सेस देता है, सिर्फ $1 में, ताकि आप रिस्क फ्री अपना बिजनेस लॉन्च कर सकें। नंबर 13, मान लीजिए कि आप हर उस इंसान से कुछ सीख सकते हैं जिससे आप मिलते हैं। मुझे ये मानने में कोई डर नहीं है कि मेरी 20s में मैं थोड़ा एरोगेंट था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि अभी भी कितना कुछ सीखना है। मुझे पूरी अवेयरनेस है कि 10 साल बाद जब मैं आज के अपने नॉलेज को देखूंगा तो शायद फिर से ऐसा ही सोचूंगा। 57 की उम्र में भी मैं हर दिन नई चीजें सीख रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बस एरोगेंट स्टेज को स्किप कर देता और उन लोगों से भी सीखने के लिए ओपन रहता जो मुझसे छोटे हैं। नंबर 14, अपने एल्डर्स की कभी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। मुझे पता है कि ऊपर से हम बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन हम बुजुर्गों ने भी बहुत कुछ देखा है। हमारा एक्सपीरियंस शायद आपको गलतियों से बचा सकता है अगर आप थोड़ा समय निकालकर हमें सुन लें। अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं जो मैंने कही, तो आपको मेरी एडवाइस मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ओपन माइंड के साथ सुनिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए। नंबर 15, चेंज से डरिए मत, उसे अपनाइए। मैंने अपने 20s में रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल शॉप्स की एक चेन शुरू की थी और गोल ये था कि इसे पूरी दुनिया में एक्सपैंड करूं। लेकिन जब इंटरनेट आया तो सब कुछ बदल गया। अचानक ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे और मेरी शॉप्स को नुकसान हो रहा था। मैं बस गिव अप कर सकता था, लेकिन इसके बजाय मैंने चेंज को अपनाया और अपने बिजनेस का ई कॉमर्स साइट शुरू किया और पहले से ज्यादा कमाने लगा। एक फेमस कोट है जो इसे अच्छे से सम अप करता है और वो कुछ इस तरह है: जब कोई नई टेक्नोलॉजी आप पर हावी हो जाए तो अगर आप स्टीम रोलर का हिस्सा नहीं हैं, तो फिर आप सड़क का हिस्सा हैं। नंबर 16, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, अपने फोन पर नहीं। हर